हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साफिक विस्पर्स पर। सॉरी, मैंने 2 दिन स्टोरीज़ नहीं डाली थी क्योंकि औरत का जीवन कठिन होता है और हमारा फ़ोन छीन लिया गया था हमारे पिताजी द्वारा। बट अभी मिल गया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि गीतांजलि फ्लोर पर गिर गई थी। आन्या ने उसे पकड़ लिया था। गिरने से पहले पकड़ लिया था, फिर दोनों साथ में गिर गए थे। फिर गीतांजलि आने के लिए चाय बनाती है, दोनों चाय पीते हैं और लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। आन्या और गीतांजलि धीरे धीरे बंगलों के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह की हल्की सी धूप और नरमी भरी हवा उनके आसपास थी। गेट के थोड़ा आगे जब गीतांजलि एक कदम आगे बढ़ रही थी, ज़मीन हल्की सी गीली थी और फ्लोर पे थोड़ा सा मॉइस्चर था। गीतांजलि का पैर हल्का सा स्लिप हुआ और बैलेंस अगेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आन्या ने तुरंत रिएक्ट किया। अपने दोनों हाथ जेंटली गीतांजलि की कमर पर रख दिए और उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गीतांजलि का दिल थोड़ा तेज़ धड़क गया, पर उसने अपनी आंखों में हल्की सी सरप्राइज़ और अप्रिशिएशन के साथ देखा कि अन्य ने कैसे इंस्टिंक्टिवली तुरंत उसे संभाल लिया। शुक्रिया, गीतांजलि ने सॉफ्टली कहा और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। आन्या ने हल्का सा ब्लश करते हुए सिर्फ मुस्कुराया। जब वो गेट पर पहुंची, आन्या ने जेंटली कहा, यहाँ से आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं ताकि आप फिर से फिसल ना जाएं। गीतांजलि ने हाँ किया और दोनों ने एक छोटा सा आई कांटेक्ट किया। एक मोमेंट ऑफ साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, टेंशन और गर्माहट दोनों के बीच फैल गई। फिर दोनों धीरे धीरे लाइब्रेरी के लिए मूव करने लगे, मॉर्निंग की नरमी और थोड़ी ह्यूमिडिटी के साथ, जैसे उनके बीच ये छोटा सा जर्नी भी एक सब्टल बॉन्डिंग का हिस्सा बन गया हो। लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी हल्की सी रोशनी थी। बुक्स के शेल्फ्स के बीच एक सॉफ्ट काम एटमॉस्फेयर था। आन्या और गीतांजलि धीरे धीरे एंटर करते हैं लाइब्रेरी के अंदर। दोनों के फुटस्टेप्स क्वाइटली एको कर रहे थे। ये सब आन्या के लिए नया था। इतनी शांत जगह और गीतांजलि के साथ जो अभी तक इतनी ग्रेसफुली और कामली हर चीज़ को हैंडल कर रही थी। गीतांजलि अपने हाथों में एक पुरानी बुक लिए और धीरे से उसे शेल्फ पे रखती हुई आन्या की तरफ देखती है। फिर दोनों शेल्फ्स के बीच चलते हुए क्वाइटली बुक्स देखने लगे। आन्या अपनी नज़र से धीरे धीरे गीतांजलि को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके बाल सॉफ्टली गिरते हुए, आँखों का काम और शांत, और उसके होठों की एलिगेंस, सब कुछ आन्या के लिए उसे मेस्मराइज कर रहा था। कुछ देर के लिए दोनों क्वाइटली शेल्फ्स के बीच खड़े रहे। आन्या ने नोटिस किया कि गीतांजलि थोड़ी सी साइड से उसकी तरफ देख रही थी, पर आंखों में एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी थी और हल्की सी अम्यूज़मेंट भी थी। आन्या का दिल तेज़ से धड़क रहा था, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और सॉफ्टली एक बुक को उठाया। लाइब्रेरी के कॉर्नर में दोनों एक क्वाइट स्पॉट तक पहुँचे, जहाँ दोनों थोड़ी देर के लिए रुक गए। आन्या ने धीरे से एक बुक शेल्फ से ड्राइंग बुक उठाई और गीतांजलि के सामने होल्ड किया। गीतांजलि ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखा और आंखों में अप्रिशिएशन दिखाई। धीरे धीरे लाइब्रेरी के ये मोमेंट्स दोनों के बीच एक सब्टल इंटीमेसी क्रिएट कर रहे थे। बिना किसी वर्ड्स के, बिना साइलेंट ऑब्जर्वेशन, शेयर्ड स्पेस और म्यूचुअल क्यूरोसिटी, हर एलिगेंस, हर मूवमेंट, हर ग्लांस, हर सॉफ्ट स्टेप एक अजीब सी बॉन्डिंग का फीलिंग दे रहा था। फिर आन्या ने थोड़ी कहा,
मैं थोड़ी देर यहाँ पढ़ाई और स्केचेस चेक करना चाहूँगी। गीतांजलि ने सिर्फ हाँ किया और अपनी साइड की बुक्स अरेंज करने लगी। ये छोटा सा इंटरेक्शन भी दोनों के बीच एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग और ग्रोइंग क्लोजनेस का बेस बन गया था। लाइब्रेरी की शांति और उनका एक साथ क्वाइट प्रेजेंस दोनों के इमोशंस को धीरे धीरे स्टिर कर रहा था। ये स्लो, सबटल और ड्रीमी मोमेंट्स उसके बीच का फाउंडेशन बन रहे थे, जहाँ क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन दोनों साथ मिक्स हो रहे थे। और अब शाम हो चुकी थी। गीतांजलि और आन्या ने डिसाइड किया था कि अब वो वापस घर जाएंगे, और क्योंकि वो दोनों साथ आए थे और उनके बीच के बॉन्ड्स थोड़ा अच्छे हो गए थे, तो वो साथ जाने का सोचते हैं। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही दोनों को शाम की हल्की सी ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स की बादलियों का एहसास हुआ। जैसे ही वो बंगलों की तरफ बढ़ रहे थे, हल्का सा हवा चल रही थी और एक दूर से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। बारिश आने का पहला सिग्नल। आने ने नोटिस किया कि गीतांजलि का पोस्चर थोड़ा रिलैक्स और सॉफ्ट हो गया है, पर उसकी आंखों में एक काम और प्लेफुल शाइन आ गई थी। दोनों क्वाइटली चल रहे थे, हर कदम में एक सबटल टेंशन, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करने में खुश हो रहे हों, लेकिन अभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब वो बंगलों के गेट के पास पहुँचे, आन्या ने जेंटली कहा, चलो मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। गेट अभी थोड़ा दूर था, मतलब गेट दिख रहा था, लेकिन वो लोग गेट तक पहुँचे नहीं थे। गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ किया और दोनों धीरे धीरे गेट की तरफ मूव करने लगे। तभी क्लाउड्स ने अपनी बारिश का अनाउंस कर दिया। तेज़ बूंदें गिरनी शुरू हो गई और एक इंटेंस बूंदें गिरने लगी। अन्य ने अपना अम्ब्रेला ओपन किया और गीतांजलि के ऊपर जेंटली होल्ड किया, लेकिन एक तेज़ हवा का झोंका आया और अम्ब्रेला एक तरफ से मुड़ गया। आन्या ने तुरंत अपने हाथों से अम्ब्रेला संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज़ हवा के साथ वो थोड़ा टिल्ट हो गया और इस बार सीधा करने पर अम्ब्रेला उड़ गया। गीतांजलि अब क्योंकि दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो उन्होंने एक शेल्टर के नीचे सहारा लेने का सोचा। अब वो शेल्टर के नीचे खड़े थे, तभी गीतांजलि ने कहा, आखिर वैसे भी हम भीग चुके हैं, तो क्यों ना गेट के अंदर जाके वेट करें। फिर आने ने जेंटली कहा, ठीक है, अब अंदर चलते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और मैं आपको सेफ घर के अंदर तक छोड़ दूँगी। गीतांजलि ने हल्की सी हाँ की और दोनों धीरे धीरे गेट के अंदर मूव करने लगे। थोड़ी वेट और थोड़ी प्लेफुल मोमेंट्स के साथ बंगलों की तरफ चले गए। ये छोटा सा इंसिडेंट उनके बीच का बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन सबटली और डीप कर रहा था। अब गीतांजलि को बंगलों के गेट के अंदर छोड़ते ही आन्या ने धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं अपने घर के लिए वापस जाती हूँ, आप अंदर जाइए। उसने अपने कदम पीछे किए, परंतु तभी गीतांजलि ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। आन्या की धड़कन तुरंत तेज़ हो गई, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुई और उसने हल्का सा सांस रोका। गीतांजलि ने उसका हाथ धीरे से पकड़े हुए कहा, बरसात बहुत तेज़ हो रही है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। गीतांजलि की बात सुनकर आन्या की धड़कनें तेज़ हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उनकी नज़र में छुपा क्यूरियोसिटी, हल्की मुस्कान और साइलेंट टेंशन हवा में करंट जैसा फैल रहा था। बंगलों के अंदर आते ही गीतांजलि अपने कमरे में गई और तौलिया लेकर लौटी। उसके गीले बाल हल्के से कंधों पर गिरे थे, सफ़ेद साड़ी उसके बदन से हल्की चिपकी हुई थी। आन्या खुद को रोकना चाहती थी, पर हर मोमेंट, हर हल्की सांस और साड़ी का सॉफ्टनेस उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार गीतांजलि की कमर पर चिपकी हुई साड़ी पर जा रही थी। तभी अचानक से आन्या को छींक आ गई। गीतांजलि ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारा सर पोंछ देती हूँ। आन्या झिझकते हुए सिर झुकाई। गीतांजलि ने तौलिया लिया और सिर धीरे धीरे पोंछना शुरू किया। हर जेंटल मोशन, हर हल्की नज़दीकी
आन्या की धड़कनों को तेज कर रही थी। गीतांजलि इसको पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। फिर तभी गीतांजलि तौलिया हटाकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी गीतांजलि का पैर फिर से फिसल जाता है और गीतांजलि फ्लोर पर गिर पड़ती है। उसका पैर मुड़ जाता है। आन्या तुरंत उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। फ्लोर पर कुछ पल के लिए दोनों पास पास थे। हार्ट बीट तेज हो गई, सांसें धीमी और गहरी। गीतांजलि उठने में मुश्किल महसूस कर रही थी और तभी आन्या ने उसको धीरे से उठाने की कोशिश की, पर हाथ पैर थक और भीगी हुई साड़ी के कारण उसे मुश्किल हो रही थी। आन्या ने तुरंत उसके पास झुककर उसे संभाला। थोड़ा ध्यान से गीतांजलि जी, आन्या ने सॉफ्टली कहा और अपनी बाहों में उसे उठाते हुए सोफे की तरफ ले गई। सोफे तक पहुंचते ही गीतांजलि हल्की सी राहत महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे बैठ गई और अपने बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी। आन्या भी उठने लगी ताकि उसे दूर होकर थोड़ा दूर बैठ सके, लेकिन तभी आन्या की पेंडेंट की चेन में गीतांजलि के कुछ गिले और भीगे बाल फंस गए। एक पल के लिए दोनों फ्रीज हो गए। हवा में एक हल्का सा करंट जैसा टेंशन फैल गया। गीतांजलि ने धीरे से पेंडेंट को धीरे हटाने की कोशिश की, पर हर मोमेंट उनके साथ उनके हाथ कुछ सेकंड्स के लिए टच हो गए। आन्या की धड़कनें तेज हो गई। उसे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए, मैं निकालती हूँ, चेन में फंस गया है। गीतांजलि भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लग रहा है कि फंस गया है। उस मोमेंट में दोनों के बीच साइलेंट टेंशन और भी गहरा हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, सांसें हल्की और धीमी। बारिश की हल्की खुशबू, भीगी हुई साड़ी, फ्लोर पर अभी अभी वाला इंटीमेट मोमेंट और चेन में उलझे बाल, सब मिलकर एक लंबा स्लो ऑलमोस्ट करंट जैसा पॉज बना रहे थे। आन्या ने धीरे से चेन को संभाला और पेंडेंट को हटाया। गीतांजलि ने अपनी साड़ी और बाल सही किए। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए शांति में बैठ गए, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस पल की इंटीमेसी और अनस्पोकन अट्रैक्शन साफ साफ महसूस हो रही थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहिए, ये पहली बार तो नहीं। और हाँ, एक बात और कि शायद स्टोरीज़ में बीच बीच में थोड़ा सा लेट हो जाए। और हाँ, लास्ट टाइम फिर से एक बार सॉरी, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि स्टोरीज़ रोज़ अपलोड हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल ऑफ़ यू। लव यू गाइज़।